हम बात करेंगे रोड की मुख्तलिफ़ लेयर्स के बारे में कि किस तरह उसकी लेयर तैयार की जाती है और क्या कौन सी लेयर्स होती हैं। तो जब भी कोई आप रोड बनाना शुरू करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो है उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है और डिज़ाइनिंग के बाद उसका जो टोपोग्राफिक सर्वे किया जाता है। टोपोग्राफिक सर्वे से हमें पता चलता है कि आया उस रोड में कितनी कटिंग कितनी फिलिंग है और उसकी प्रोफाइल ड्रा की जाती है और प्रोफाइलिंग करने के बाद उसका टिपिकल सेक्शन तैयार किए जाते हैं। तो रोड प्रोसेस में जो पहला स्टेप होता है वो होता है इसका अर्थ फिलिंग और सब टॉप। तो इसमें ये सॉइल भी हो सकती है, एग्रीगेट की लेयर्स भी हो सकती हैं, एक लेयर और या एक से ज़्यादा लेयर्स भी हो सकती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है इसका ग्रेनुलर सबबेस। ग्रेनुलर सबबेस में एग्रीगेट और फाइन कोर्स होता है जो कि मिक्स करके इसको डाला जाता है और इसकी जो थिकनेस होती है वो 100 mm से लेके 300 mm तक होती है और इसमें एक लेयर हो सकती है और एक से ज़्यादा लेयर्स भी हो सकती हैं। तो इसके बाद जो हमारा लेयर आती है वो होती है वाटर बाउंड की। वाटर बाउंड में कैडम की एक लेयर बछाई जाती है जो कि बेस ही होता है अमूमन और ये पत्थर ही होता है। तो इसमें आप सभी को पता है कि ये टॉप होती है, इसके बाद जो असफाल्ट शुरू हो जाती है। तो ये एक लेयर भी हो सकती है और एक से ज़्यादा लेयर्स भी हो सकती हैं। ये 3 इंच से लेके 6 इंच तक हो सकती है एक लेयर इसकी और इसके ऊपर जो है इसके ऊपर फिर असफाल्ट किया जाता है। तो इसकी वाटर बाउंड की वाटर कंपैक्शन और वाटर कंपैक्शन के बाद फिर इसकी क्लीनिंग करके उसके बाद इस पर प्राइम कोट अप्लाई किया जाता है। प्राइम कोट जब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसका बेसिक मकसद ये होता है कि वाटर बाउंड और असफाल्ट के दरमियान में एक बॉन्ड क्रिएट करना और इनके दरमियान बॉन्ड बनाना और जो वाटर है वो इसके अंदर एवापोरेट ना होने देना। ये बेसिकली ऑयल और बिटुमिन का मिक्सचर होता है जिसको वाटर बाउंड के ऊपर स्प्रे किया जाता है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है और इसका मकसद दोनों लेयर्स के दरमियान बॉन्ड बनाना होता है। इसके बाद हमारी आती है जो लेयर है वो होती है बेंडर कोर्स। बेंडर कोर्स इस ये बिटुमिन और एग्रीगेट की एक लेयर होती है जो कि एक लेयर हो सकती है, एक से ज़्यादा लेयर हो सकती है। इसका बेसिक मकसद जो है वो रोड को स्ट्रेंथन करना होता है और ये इसमें एग्रीगेट बनिस्बत सरफेस कोर्स के ज़्यादा ज़्यादा मोटा इस्तेमाल होता है। तो ये फर्स्ट लेयर भी कह सकते हैं आप असफाल्ट की और इसके बाद टेक कोट होता है। टेक कोट होने के बाद फिर सरफेस कोर्स आता है। मेटल कोर्स के ऊपर जब हम टेक कोट करते हैं तो वो भी एक प्राइम कोट की तरह बिटुमिन और ऑयल का ही एक मिक्सचर होता है, लेकिन बनस्बत इसमें जो है वो बिटुमिन ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो ये गाढ़ा होता है और ये वाटर को इसके अंदर वाइपरेट होने से काफ़ी हद तक बचाता है। आपको पता ही है कि अमूमन बारिशों में रोड स्ट्रक्चर तबाह होता है तो ये लेयर्स होती हैं ये इसको इससे महफूज बनाने के लिए होती हैं कि वाटर एवापोरेट ना हो। आपको पता है कि जितना वाटर इसके अंदर एवापोरेट होगा तो ये बहुत जल्द इसकी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसके बाद जो हमारा आता है आपको पता ही है वो जो जिस पर गाड़ियाँ हम चलाते हैं तो वो होती है सरफेस कोर्स। ये ड्रैग इसके ऊपर लोड अप्लाई होता है, ये ड्रैग कनेक्टेड होती है लोड के साथ। ये हमारी टॉप लेयर होती है और ये जितना भी आपका व्हीकल्स वगैरह हैं वो इसी पे रन करती हैं और इसी पे हमारा सारी डिज़ाइनिंग और वो करते हैं। इस पे टाइल्स वगैरह इसी पे अप्लाई होती हैं। तो ये हमारी लास्ट लेयर होती है असफाल्ट की। इसके बाद हमारा जो होता है वो होता है सील कोट। हम इसके ऊपर करते हैं सील कोट। सरफेस लेयर के ऊपर हम सील कोट करते हैं और सील कोट का बेसिक मकसद ये होता है कि जितना भी वो पानी है वो नीचे बह जाए और इसके अंदर एवेपोरेट ना हो सके। इसमें स्लोप प्रोवाइड की जाती है, कैम्बर की शक्ल में होता है। तो ये वाटर के ऊपर इसके अंदर एवेपोरेट नहीं होने देता। इसके बाद इसकी लाइनिंग होती है और इसकी मार्किंग होती है। मार्किंग करने के बाद ये रोड ट्रैफिक के लिए फिर जाके रेडी होता है। तो ये इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है रोड का।